गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हम लोक देवता पढ़ रहे थे। हमने राजस्थान के पंचपीठ पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम तेजा जी लोक देवता का अध्ययन करेंगे। चलिए तेजा जी का अध्ययन करते हैं। तेजा जी का जो जन्म है वो 1130 विक्रम संवत खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था। इनकी माता का नाम राम कुमारी था। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था राजल या भूंगली। लोक देवी के नाम से ही फेमस हुई थी। इनकी जो बहनोई जीजा जिसका नाम था नाथुराम सिहाग, जो तबी जी अजमेर के रहने वाले थे। इनकी भाभी का नाम था रत्नी। इनकी सासू का नाम था बोदल्ले। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। तो जन्म 1130 के अंदर विक्रम संवत खरनाल नागौर में। पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, बहन का नाम राजल पुंगरी, बहनोई नाथुराम सिहा, भाभी का नाम था रत्नी। इनकी सासू का नाम था बोदल दे और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। अब इनकी जाति थी जाट और ढोलिया जाट थे। इनकी जो गोत्र थी वो ढोलिया जाट। इनकी जो सवारी है वो थी घोड़ी जिसका नाम था लिलन या श्रृंगारी। लिलन या श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम था। जाति से ये जाट थे, धोलिया जाट इनकी गोत्र थी और सवारी थी घोड़ी। लिलन या श्रृंगारी इनका नाम था, घोड़ी का नाम था। उपनाम इनको अन्य किस नाम से भी जानते हैं। इनको गोरक्षक, देवता, नारू रोग, निवारक देवता के नाम से भी जानते हैं। काला वाला, काला देवता। गोरक्षक देवता थे, गायों की रक्षा की। नारू रोग निवारक देवता भी थे, यानी नारू रोग से इन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाई थी। काला बाला के देवता यानी हाथ पर काले निशान होते हैं और तेजा जी की पूजा की जाती है तो वो हाथ पर निशान है वो सही हो जाते हैं, तो इन्हें काला बाला का देवता भी कहते हैं। इन्हें अजमेर के लोक देवता भी कहते हैं। लोक देवता यानी अजमेर क्षेत्र के अंदर तेजा जी ज्यादा पूजे जाते हैं या ज्यादा इनकी महत्व है, इसलिए इनको अजमेर का लोक देवता भी कहा जाता है। और सांपों के लोक देवता भी, सांपों के देवता भी थे। तो इनके उपनाम थे
गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया। नारू रोग निवारक देवता थे, नारू रोग से मुक्ति दिलाई थी। काला बाला के देवता, यानी हाथ पर काले निशान होते हैं और तेजा जी की पूजा करने पर वो हाथ निशान सही या नष्ट हो जाते हैं। अजमेर के लोक देवता, अजमेर क्षेत्र में ज़्यादा पूजे जाते हैं, इसलिए अजमेर के लोक देवता कहा जाता है। सांपों के देवता इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सांप के काटने से हुई थी, इसलिए इन्हें सांपों के देवता भी कहा जाता है। एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं। इनका जो जन्म है 1130 विक्रम संवत खरनाल नागौर में। पिता ताहड़ जी थे, माता का नाम रामकुमारी, बहन राजल डूंगरी, बहनोई नाथुराम सियाल था जो तबीजी अजमेर के शासक थे। भाभी का नाम था रतनी, सासू का नाम बोदल दे, पत्नी का नाम था पेमल। जाति से ये जाट थे, गोत्र इनकी डोलिया थी। सवारी का ये सवारी इनकी घोड़ी थी और लीलन उनका नाम था। उपनाम तो गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा की। नारू रोग निवारक देवता थे, काला बाला के देवता, अजमेर के लोक देवता और सांपों के लोक देवता। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इनको नोट करते रहिए साथ साथ में, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। इनके गुरु का नाम था गुसाईनाथ। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। इनके गुरु का नाम था गुसाईनाथ। इनकी जो शादी है वो 1131 के अंदर इनकी जो शादी है वो 1131 में इनकी जो शादी है जब तेजा जी की आयु 12 महीने या 1 वर्ष थी तब इनकी शादी कर दी गई थी। यानी इनकी शादी वो बचपन में यानी छोटी उम्र में ही कर दी थी। 1131 विक्रम संवत पुष्कर झील के नागघाट इन शादी को 1131 के अंदर पुष्कर झील के नागघाट पर की गई। ठीक है, ये तो इनकी होगी सामान्य जानकारी। अब इनकी जो मृत्यु है, जो मृत्यु होती है वो 1160 के अंदर 1160 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। सुरसुरा अजमेर इनकी मृत्यु है 1160 के अंदर सुरसुरा अजमेर जिले के अंदर होती है। और जो मृत्यु होती है वो बासक नामक सांप के डसने या काटने पर होती है। यानी मृत्यु 1160 विक्रम संवत सुरसुरा अजमेर के अंदर बासक नामक सांप के काटने पर। जो बासक नामक सांप ने काटा था वो सेंदरिया गांव अजमेर के अंदर है, जहां पर सांप ने इनको डसा था वहां पे ये घायल हुए थे और मृत्यु हुई थी वहीं पर। इनकी जो पत्नी थी पेमल इन्हीं के साथ में सती हुई थी। इनकी मृत्यु की सूचना है जिनकी घोड़ी थी लीलन या श्रृंगारी, उसी ने इसकी सूचना दी थी कि तेजा जी की मृत्यु हो गई है। तो तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा गांव के अंदर सेंद्रिया नामक गांव पर बासक नामक सांप ने इनको डसा था, जिसके कारण मृत्यु हो गई थी। और इसी स्थान पर पेमल ने उनके साथ सती हो गई थी। पेमल भी इनके साथ
सती हो गई थी। अब है इनकी प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल यानी कहां कहां पर भगवत तेजा जी की पूजा होती है। तो सबसे पहला प्रमुख पूजा स्थल है वो यहीं पर है, सुरसुरा। सुरसुरा अजमेर। यहाँ पर क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, तो यानी मृत्यु का स्थान। दूसरा, ये मृत्यु होगी। दूसरा जहां इनका जन्म हुआ था, खरनाल नागौर। खरनाल नागौर के अंदर। तीसरा भावता अजमेर। भावता अजमेर राजल का ससुराल, इनकी जो बहन थी राजल का ससुराल था। फिर 4 नंबर ब्यावर। इन प्रमुख पूजा स्थल है तो सुरसुरा गांव के अंदर मृत्यु का स्थान है, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। खरनाल नागौर के अंदर भी। भावता अजमेर जो राजल का ससुराल था, राजल क्या थी, तेजा जी की बहन थी। ब्यावर अजमेर राजस्थान का सबसे बड़ा चौक, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक। तो ये 4 प्रमुख पूजा स्थल हो गए। पांचवा है पनेर। पनेर अजमेर। पांचवा है पनेर अजमेर जो तेजा जी का ससुराल था, तेजा जी का ससुराल। तेजा जी का यानी पनेर अजमेर के अंदर तेजा जी का ससुराल है, वहीं पर तेजा जी और उनकी पत्नी पेम्मल की संयुक्त मूर्ति लगी हुई है। छठा है चुगारी। छठा है चुगारी बूंदी के अंदर, और एक वासी चुगारी। छठा है वो वासी चुगारी बूंदी जिले के अंदर। बूंदी जिला था वो इनका कर्मस्थली स्थान था, यानी तेजा जी की कर्मस्थली थी, जहां इन्होंने कार्य किया था, कर्मस्थली तेजा जी की कर्मस्थली थी। और 7वां देखो प्रमुख पूजा स्थल सुरसुरा अजमेर मृत्यु का स्थान, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। खरनाल नागौर जहां इनका जन्म स्थान है। वहां पर भी इनका मेला पड़ता है। भावता अजमेर राजल इनकी जो बहन थी उनका ससुराल है। ब्यावर अजमेर राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक है। और पनेर अजमेर जहां तेजा जी का ससुराल है, वहां पर तेजा जी और पेम्मल की संयुक्त मूर्ति वहां पर लगी हुई है।
पासी चुगारी बूंदी के अंदर जो तेजा जी की कर्मस्थली थी, वहां पर भी इनका मेला भरता और प्रमुख पूजा स्थल है। 7वां परबतसर नागौर। जो शुरुआत के अंदर सुरसुरा अजमेर था, इस मेले का स्थानांतरण परबतसर नागौर में कर दिया। यानी ये स्वतंत्रता तक यहाँ मेला भरता था, स्वतंत्रता के बाद परबतसर नागौर में उस मेले को स्थानांतरित कर दिया। तो किशनगढ़ के शासक सुख सिंह ने जो किशनगढ़ के शासक थे सुख सिंह ने सुरसुरा नामक जो स्थान था उस मेले को कहां पे स्थानांतरित कर दिया? परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया। कब कर दिया? स्वतंत्रता के बाद में। मेले को परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया। यानी स्वतंत्रता तक मेला सुरसुरा अजमेर के था, बाद में इस मेले को परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया। जो किशनगढ़ के शासक थे सुख सिंह ने मेले को परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया। ये हो गए तेजा जी के प्रमुख पूजा स्थल। ठीक है, अगर आपको साथ में अच्छा लगे तो नोट करते रहिएगा। अब परबतसर नागौर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। परबतसर नागौर तेजा दशमी के दिन, यानी परबतसर नागौर के अंदर ही राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? परबतसर नागौर में। और सर्वाधिक मेले भी परबतसर नागौर के अंदर, यानी सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो भी परबतसर नागौर के अंदर ही लगते हैं। राजस्व की दृष्टि से ही सबसे बड़ा जो मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर होता है। जो पशु मेला होता है, जो सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व अगर कहीं से इकट्ठा होता है वो परबतसर नागौर से होता है। इसलिए राज्य सरकार है वो सबसे ज्यादा पशु मेले हैं वो परबतसर नागौर के अंदर आयोजित करवाती है। एक क्वेश्चन ये भी है कि राजस्व की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक आय प्राप्त, यानी राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक आय प्राप्त परबतसर नागौर से होती है। ठीक है, यानी जो सुरसुरा गांव था उस मेले को स्थानांतरित कहाँ कर दिया? परबतसर नागौर के अंदर। और परबतसर नागौर के अंदर जो पशु मेला लगता है वो सबसे बड़ा लगता है और सर्वाधिक पशु मेले परबतसर नागौर के अंदर ही आयोजित होते हैं। और राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक आय वाला जो मेला है वो है परबतसर नागौर का पशु मेला। यहाँ पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। ये तो हो गए इनके प्रमुख पूजा स्थल और मेले।
और जो पर्वत नागौर है वहाँ पर सर्वाधिक आय की दृष्टि से सर्वाधिक जो राजस्थान सरकार है वो मेले आयोजित करती है। 2011 के अंदर सितंबर 2011 में जो वर्तमान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, सितंबर 2011 में सचिन पायलट ने खरनाल, यानी सितंबर 2011 में सचिन पायलट ने खरनाल, नागौर में तेजा जी की टिकट वो जारी की थी, यानी 5 रुपए की एक टिकट जारी की थी। खरनाल नागौर में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। यानी सितंबर 2011 के अंदर सचिन पायलट द्वारा खरनाल नागौर, खरनाल इनका जन्म स्थान है, वहां पर खरनाल नागौर के अंदर 5 रुपए की एक डाक टिकट जारी की थी। इससे पहले राजस्थान के अंदर सबसे पहले देवनारायण जी जो लोक देवता है उनकी भी डाक टिकट जारी हो चुकी 1992 के अंदर। उसके बाद में किसी का नंबर आता है तो तेजा जी का, तेजा जी की सितंबर 2011 के अंदर 5 रुपए की डाक टिकट खरनाल नागौर से जारी की थी। चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इनके जो मंदिर का पुजारी होता है, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। और मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यानी पुजारी होता है वो घोड़ला कहा जाता है और मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जब तेजा जी की आराधना होती है, या इनको कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है, यानी तेजा जी को कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। जो कृषि की जाती है, यानी कृषि करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तेजा गीत गाए जाते हैं। जो तेजा जी की आराधना में तेजा गीत गाते हैं और तेजा नृत्य भी किया जाता है। तेजा नृत्य यानी कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। तेजा गीत गाए जाते हैं, तेजा नृत्य किया जाता है। तेजा जी की आराधना होती है तो तेजा नृत्य और तेजा गीत गाए जाते हैं। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? तेजा जी की आराधना में। या तो कृषि करते हैं, कृषि करते समय जो किसान होते हैं वो तेजा गीत गाते हैं और तेजा नृत्य जो तेजा जी की आराधना की जाती है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब इधर चल रहे थे कि पुजारी उसको घोड़ला कहा जाता है। मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है क्योंकि जो तेजा जी की मृत्यु है वो महिला के कारण ही हुई थी, इसलिए इनके मंदिर में महिलाओं का आना वर्जित है। आगे चलते हैं।
पुजारी हो गए, मंदिर हो गए, वो महिलाओं में प्रवेश वर्जित है। इनका एक पवित्र सरोवर भी है, पवित्र सरोवर, जिसे गेण तालाब के नाम से जानते हैं, गेण तालाब। यानी इनका एक पवित्र सरोवर बना हुआ है जिसको गेण तालाब के नाम से भी जानते हैं। तेजा जी थे वो जाट जाति के आराध्य देव हैं। किसके देव हैं? जाट जाति के आराध्य देव हैं। और जो पर्वतसर नागौर है वहाँ मेला भरता है, उसके अंदर जो बेलें होती है, नागौरी बेलों के लिए वो प्रसिद्ध है। पर्वतसर नागौर है वो नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। यानी मेला जो नागौरी बेलों के लिए, नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? पर्वतसर नागौर। जो उनका मेला बढ़ता है। और नागौर के अंदर ही सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। ये इनकी सामान्य जानकारी थी। अब इनके थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। इनको गौरक्षक देवता क्यों कहा जाता है, सांपों के देव भी क्यों कहा जाता है। एक बार की बात है, जब तेजा जी थे वो कहाँ बैठे थे? अपने खेत के अंदर। तेजा जी अपने खेत के अंदर काम कर रहे थे। तब लगभग दोपहर का समय हो गया था, लगभग 12 बज गए थे और इनको जोर से भूख भी लग गई थी। और इनका जो अल्पाहार बोलते हैं या नाश्ता या ब्रेकफास्ट बोलते हैं वो अभी तक लेकर कोई नहीं आया था। जैसे जैसे समय बीतता गया इनका गुस्सा भी बढ़ता गया। कुछ समय बाद जो इनकी भाभी है रत्नी, कौन थी? भाभी थी वो रत्नी थी। भाभी रत्नी इनके लिए क्या लेके आती है? ब्रेकफास्ट या भोजन लेके आती है। तेजा जी क्या थे? गुस्से से एकदम लाल थे, गुस्से से लाल थे। और तेजा जी ने भाभी जी को कुछ खरी खोटी सुना दी। तो फिर भाभी जी भी थोड़ी कम रहने वाली थोड़ी थी, भाभी जी ने भी इनको 2-4 सुना दी। और लास्ट में कहा, इतना ही आपको नाश्ता चाहिए तो आप अपनी पत्नी पेमल को ले आओ। इतने में तेजा जी ऐसी बात सुनते ही तेजा जी ने भाभी जी से पूछा कि ये पेमल कौन है, लेकिन भाभी जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। फिर तेजा जी कहाँ जाते हैं? यहाँ से उनको कोई उत्तर नहीं मिलता तो तेजा जी अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ का क्या नाम था? राम कुंवरी। तो तेजा जी कहाँ जाते हैं? राम कुंवरी, यानी उनकी माता थी। कौन थी? माता। किसकी? तेजा जी की माता था, माता थी। तो तेजा जी अपनी माता जी से पूछते हैं कि माता ये पेमल कौन है? तब राम कुंवर जी को सब बात पता चल जाती है कि हाँ भाई आज तो पेमल की बात इनको बतानी ही पड़ेगी। तब राम कुंवर जी इनको बताती है कि आपके बचपन में ही पेमल से वो क्या हो गई थी? शादी। जो बनेर अजमेर की रायचंद की पुत्री थी। पेमल यानी तेजा जी के पिताजी और पेमल के मामा जी ने पुष्कर झील के किनारे नाग घाट पर इनकी शादी करवा दी थी। जब इनकी आयु 1 वर्ष थी तब इनकी शादी करवा दी थी। लेकिन तेजा जी के पिताजी और पेमल के मामा में किसी कारण झगड़ा हो गया था और उन्होंने इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। और तेजा जी के पिताजी ने राम कुंवरी को, यानी तेजा जी के पिताजी ने राम कुंवरी यानी जो तेजा जी की माता जी को वचन दिया था कि आप इनको पेमल के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे।
अब क्या होता है, जैसे इस बात का पता तेजा जी को चलता है तो तेजा जी पेमल को लाने के लिए वहां से रवाना हो जाती है। तो रामगौरी उनको बहुत समझाती है, तेजल को तो बाद में ले आना, सॉरी पहले पेमल को बाद में ले आना, पहले आप अपनी बहन राजल को ले आओ। तो तेजा जी क्या कहते हैं, तेजा जी माता जी से कहते हैं कि पहले मैं तो पेमल को लाऊंगा, राजल को बाद में लाऊंगा। फिर वो अपनी घोड़ी का क्या नाम था, लीलन या सिंगारी पे कहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं, पेमल को लाने के लिए। तेजा जी कहाँ रवाना होते हैं, अजमेर। कहाँ पर, पनेर अजमेर। यानी तेजा जी अपनी घोड़ी नीलन सिरकारी पर बैठकर कहाँ जाते हैं, पेमल को लाने के लिए। पेमल कहाँ के रहने वाली थी, पनेर अजमेर, रायचंद्र जी की पुत्री थी, वहां जाते हैं। वहां इनकी जो सासू थी यानी ससुराल पहुंच गए। कहाँ चले गए, ससुराल आ गए। इनकी जो सासू थी बोदल दे, उनको जाकर बोलते हैं कि मैं पेमल को लेने आया हूं। तो तेजा जी वहां जाते हैं अपने ससुराल, बोदल दे यानी सासू जी को बोलते हैं कि मैं पेमल को लेने आया हूं। तो बाद में इनको अपने ससुराल के अंदर अच्छी इनकी खातिरदारी की जाती है, आओ भगत की जाती है। एक पेमल की मित्र सहेली थी लाछा गुजरी। यानी वहां पे तेजा जी की खातिरदारी होती है। वो पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी की जो गाय हैं वो कौन ले जाते हैं, मेर के मीणा द्वारा लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया जाता है। यानी पेमल की एक सहेली थी लाछा गुजरी और उसकी गायों को कौन चुरा लेते हैं, मेर की मीणाओं के द्वारा लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया जाता है। लाछा गुजरी कहाँ जाती है, पेमल के पास। पेमल को बोलती है कि मुझे गायों को आजाद करवाना है, आप वो तेजा जी को भेजकर मेरी गायों को क्या करवाओ, आजाद करवाओ। तो पेमल किसको बोलती है, तेजा जी को। तेजा जी कहाँ गए, पनेर के अंदर, कि मेरा एक काम करो। तो तेजा जी इसको बोलते हैं एक नहीं 5 काम करूंगा, आप काम बोलो तो सही। तो पेमल उनको कहती है तो लाछा गुजरी की गाय हैं वो मेर की मीणा है वो लेकर गए हैं, आपको उनकी गायों को छुड़ाकर लाना है। तो तेजा जी कहते हैं कि अभी तो आए हैं ससुराल में, थोड़ा आराम कर लेते हैं, आपकी गायों को भी छुड़वा देंगे। तो पेमल उनसे जिद करती है कि आपको पेमल चाहिए या नहीं चाहिए। तो तेजा जी उनकी बात मानकर मेर की मीणाओं से युद्ध करते हैं और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाकर लाते हैं। अब जैसे तेजा जी वापस आते हैं, तेजा जी कहाँ आते हैं, गायों को छुड़ाकर वापस ससुराल आते हैं। इतने में लाछा गुजरी इनके पास वापस आती है। कौन है, लाछा गुजरी वापस आती है और कहती है कि मेरी गायें तो आ गई लेकिन इनका जो बछड़ा है वो मेर की मीणाओं के पास ही रह गया। तो पेमल फिर जाती है कि तेजा जी आपको एक काम और करना पड़ेगा। पेमल किसके पास जाती है, तेजा जी के पास, कि पेमल मेरा एक काम और आपको करना पड़ेगा। तेजा जी फिर कहते हैं हाँ भाई काम कर देंगे। तो पेमल उनको कहती है जो गायों का बछड़ा है वो मेर की मीणाओं के पास रह गया है, वापस उनको लाना है। तो तेजा जी फिर कहते हैं कि अभी तो आया हूँ ससुराल में, थोड़ी देर कुछ खातिरदारी करवाने दो, आराम करने दो, ले आएंगे। तो पेमल उनको फिर कहती है कि आपको पेमल चाहिए या नहीं चाहिए। तो पेमल उनको वापस तेजा जी को काम दे देती है गाय का बछड़ा लाने के लिए। तो तेजा जी वापस कहाँ जाते हैं, मेर की मीणाओं के पास। कहाँ जाते हैं, मेर के मीणाओं के पास जाते हैं। तो मेर की मीणा पहले से ही एकदम सेना लेकर तैयार खड़े थे कि वापस
बछड़ा लेने तो आएंगे ही। तभी रास्ते में अग्नि के पास, यहाँ पे एक अग्नि चल रही है, यहाँ पे जो सांप है वो कहाँ अग्नि में जाने का प्रयास कर रहे थे। तो तेजाजी उस सांप को भाले से अलग कर देते हैं। तो सांप तेजाजी से नाराज हो जाता है और कहता है कि तेजाजी ये आपने क्या कर दिया, हम 100 सालों से, अब अगर अग्नि में हम जल जाते तो हमारी क्या हो जाती, मुक्ति हो जाती। आपने तो हमारा जो इतने सालों की मेहनत है वो खराब कर दी। तो सांप ने कहा कि आपने तो मेरे सालों की मेहनत खराब कर दी, मैं तो आपको डस लूंगा। तो तेजाजी कहते हैं कि तेजाजी कि अभी मेरे को क्या लाना है, गायों का जो बछड़ा है उसको लेके आने दो और मैं आपको वचन देता हूँ उस जैसे बछड़े को वापस पहुंचा दूंगा, आपके पास डसने के लिए वापस आ जाऊंगा। ये वचन देखकर वो मेयर की मीणाओं के पास जाते हैं और मेयर की मीणा है उनके लिए वो खातिरदारी के लिए तैयार खड़े थे। और जैसे वहां जाते हैं तो तेजाजी को तीरों से एकदम घायल कर देते हैं। तो इसका सांप का नाम था बासक। तो मेयर की मीणाओं ने तेजाजी को एकदम लहूलुहान कर दिया और बछड़े को ऐसे किसी तरह से वो बचाकर वापस लाते हैं और वहां पर लाशा गुजरी को क्या दे देते हैं, उस बछड़े को दे देते हैं और वापस कहाँ जाते हैं, बासक नामक सांप पर। सेंद्रिया नामक गांव है, वहां पर आते हैं, सांप से निवेदन करते हैं कि अब आप मेरे को अब डस सकते हो। तो तेजाजी का जो शरीर था वो एकदम लहूलुहान था, ऐसा कोई निशान नहीं था, यानी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे उनके खून या रक्त नहीं लगा हुआ था। तो बासक साहब कहता है कि हमारे सांपों का एक नियम होता है, हमें डसने के लिए एकदम साफ स्थान चाहिए, जहाँ पे पहले से खून लगा हो वहां पर हम डसते नहीं है। तो बासक नाम सांप कहता है कि आपने वचन पूरा करने के लिए आप यहाँ पे आए तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। तो तेजाजी उसको कहते हैं कि नहीं, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आऊँगा तो आप मेरे को डसोगे, तो आपकी वचन आपको पूरा करना है। तो तेजाजी कहते हैं कि आप मेरे जीभ पर डसो। इतना निवेदन करने के बाद बासक नामक जो सांप है वो तेजाजी की जीभ पर डंक मारता है, जिससे उनकी मृत्यु सेंद्रिया गांव, कहाँ पर है, अजमेर, सेंद्रिया गांव अजमेर, वहां पर इनकी क्या हो गई थी, ये सांप ने डसा था, घायल हो गए थे। और सुरसुरा जो गांव है वो अजमेर के अंदर है और वहां इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अजमेर और इनकी घोड़ी ने जाकर सूचना दी थी कि तेजाजी की मृत्यु हो गई है। तो सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हुई थी और पेमल ने इन्हीं के साथ अपने आप को सती कर लिया था। और लाशा गुजरी की गायों को बचाते हुए, या गायों को बचा लिया, बछड़े को बचाते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बासक नामक सांप के काटने पर, सेंद्रिया नामक स्थान पर ये सांप काटा था, वहां ये घायल हुए थे और सुरसुरा में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो ये थे तेजाजी, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसी मान्यता है कि तेजाजी यानी सर्पदंश, यानी किसी ने सांप का काटा हुआ व्यक्ति भी अगर तेजाजी की आराधना करता है तो स्वस्थ हो जाता है। और तेजाजी के जो भोपे होते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो तेजाजी के जो भोपे होते हैं वो किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो तेजाजी के भोपे मुंह यानी जो गोमूत्र से उड़ले कर और जो गाय के गोबर की जो राख होती है वो मुंह में लेकर और उसका जो सांप का जहर वो चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये थे हमारे लोक देवता तेजाजी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हमारे साथ साथ लोक देवता का अच्छी तरीके से अध्ययन करते रहिए।